नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस विद पवन पर, जहां हम बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी किताबों की संक्षिप्त लेकिन मूल्यवान समरी आपके लिए लाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। पैसों की मनोवैज्ञानिक ताकत, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की दिलचस्प सीख। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक मानसिक खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग अमीर बनने में सफल रहते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है, पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, यह इंसानी व्यवहार, भावनाओं और सोच का नतीजा है। पैसे को लेकर हमारी सोच ही हमें सफल या असफल बनाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 10 जरूरी नियम, जो आपको पैसे की असली ताकत समझाएंगे। मॉर्गन हाउसल की इस किताब में बताया गया है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, धैर्य और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। यहाँ 10 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप पैसे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और वित्तीय रूप से सफल हो सकते हैं। पहला नियम, पैसा बनाना और पैसा संभालना दोनों अलग अलग हुनर हैं। धन अर्जित करना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक विज्ञान। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति केवल अधिक पैसा कमाकर नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करके बनाई है। उन्होंने बचपन में ही बचत और निवेश की ताकत को समझ लिया था और छोटी उम्र से शेयर बाजार में निवेश शुरू किया। आज उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन वे अब भी एक साधारण जीवन जीते हैं और बेवजह पैसे नहीं उड़ाते। सीख, अगर आप पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन उसे सही से निवेश और बचत नहीं कर रहे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। माइक टायसन, जो दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक थे, उन्होंने अपने करियर में लगभग 3,300 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाए, लेकिन सिर्फ 20 साल में ही दिवालिया हो गए। उन्होंने अपनी कमाई को अनावश्यक खर्चों और गलत निवेशों में उड़ा दिया, जिससे अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे संभालना और समझदारी से खर्च करना है। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं, लेकिन उनकी सोच हमेशा पैसे के दीर्घकालिक उपयोग पर रही है। वे भव्य जीवनशैली से दूर रहते हैं और अपनी संपत्ति को समाज और उद्योग में पुनर्निवेश करते हैं। इस वजह से उनकी कंपनियां दशकों तक सफल रही हैं और उन्होंने अपने ब्रांड को लगातार मजबूत बनाया। सीख, अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि आप फिजूल खर्च करें, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का सही उपयोग करें। माइक टायसन की तरह सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे वॉरेन बफेट और रतन टाटा की तरह संभालना भी आना चाहिए। अगर आप सिर्फ कमाने पर ध्यान देंगे, लेकिन उसे सही ढंग से बचाएंगे और निवेश नहीं करेंगे, तो पैसा हाथ से फिसल सकता है। असली अमीरी वह नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि वह है जो आप बचाते और निवेश करते हैं। दूसरा नियम, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका धैर्य रखना और समय का सही उपयोग करना। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के लिए जोखिम भरे फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धैर्य और लंबी अवधि तक निवेश ही असली संपत्ति बनाता है। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला निवेश किया था, लेकिन उनकी असली संपत्ति 50 की उम्र के बाद तेजी से बढ़ी। उन्होंने शेयर बाजार में धैर्य बनाए रखा और बार बार निवेश निकाला नहीं। उनकी संपत्ति का 90% हिस्सा तब बना जब वे 50 साल के बाद भी निवेश जारी रखते रहे। सीख, अगर आप जल्दी अमीर बनने के लिए जल्दी निवेश निकालते रहेंगे, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से वंचित रह जाएंगे। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया, तो पहले कुछ सालों तक कंपनी घाटे में रही। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता, तो शायद आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक न होती। उन्होंने लगातार निवेश किया, धैर्य रखा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस किया। सीख, धैर्य रखने वाले ही बड़ी सफलता पाते हैं। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और निवेश जल्दी निकालते हैं, तो बड़ा मुनाफा कभी नहीं मिलेगा। विराट कोहली एक दिन में स्टार नहीं बने। उन्होंने कई सालों तक मेहनत और धैर्य से अपने खेल को निखारा।
जब वे क्रिकेट में आए तो बहुत से लोग उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, खेल और मानसिक मजबूती पर लगातार काम किया। सीख, बड़ी उपलब्धियां समय लेती हैं। चाहे खेल हो, करियर हो या निवेश, अगर आप लगातार धैर्य के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जल्दी पैसा बनाने की इच्छा अक्सर लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। अगर आप लगातार निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और बिना घबराए आगे बढ़ते हैं, तो पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। अमीर बनने के लिए सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं, बल्कि सुपर धैर्यवान बनने की जरूरत है। तीसरा नियम, ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि ज्यादा समय तक निवेश जरूरी है। अमीर बनने का रहस्य यह नहीं कि आप कितना निवेश करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लंबे समय तक निवेश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे एक बार में बहुत सारा पैसा निवेश कर देंगे तो तुरंत अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे निवेश अगर लंबे समय तक किए जाएं तो ज्यादा बड़ा फायदा देते हैं। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वॉरेन बफेट, छोटे निवेश का बड़ा जादू। अगर कोई एक व्यक्ति इस नियम को सबसे अच्छे से समझता है तो वह है वॉरेन बफेट। उन्होंने सिर्फ $100 से निवेश की शुरुआत की थी और आज उनकी संपत्ति $100 अरब से भी ज्यादा है। उनका सीक्रेट? उन्होंने अपने पैसे को 80 साल से भी ज्यादा समय तक निवेश किया। सीख, अगर उन्होंने केवल 10 से 20 साल ही निवेश किया होता तो वे इतने अमीर नहीं बनते। असली ताकत लंबे समय तक लगातार निवेश करने में है। अक्षय कुमार, लगातार सफलता की ताकत। अक्षय कुमार का फिल्मी करियर अचानक सफल नहीं हुआ। उन्होंने 1990 के दशक से फिल्मों में काम करना शुरू किया और लगातार मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनकी फिल्में हिट होने लगीं और आज वे बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में से एक हैं। सीख, अगर अक्षय कुमार केवल कुछ सालों में सफलता पाने की उम्मीद करते और हार मान लेते तो वे आज इस मुकाम पर नहीं होते। लगातार छोटे कदम उठाने से ही बड़ी सफलता मिलती है। अमन गुप्ता, बोट कंपनी के फाउंडर, धीरे धीरे ब्रांड बनाना। जब अमन गुप्ता ने बोट कंपनी शुरू की तो उन्होंने तुरंत बड़ा पैसा लगाने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लिए और लगातार ग्रोथ पर फोकस किया। उन्होंने सालों तक अपने ब्रांड पर काम किया और धीरे धीरे बोट भारत का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन गया। सीख, अगर वे शुरू से ही करोड़ों लगाने के बारे में सोचते या धैर्य खो देते तो शायद यह ब्रांड कभी सफल नहीं होता। छोटे निवेश प्लस लंबा समय, बड़ी दौलत। अगर आप ₹1000 भी हर महीने निवेश करें और 20 से 30 साल तक इसे जारी रखें तो यह लाखों में बदल सकता है। सफलता और धन तुरंत नहीं बनते, वे धीरे धीरे समय के साथ बनते हैं। चौथा नियम, अमीर दिखने और अमीर बनने में फर्क है। सच्ची अमीरी वह नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आपके बैंक अकाउंट में होती है। आजकल सोशल मीडिया और महंगी लाइफस्टाइल दिखाने का ट्रेंड बढ़ गया है। लोग महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी चीजें खरीदकर अमीर दिखना चाहते हैं। लेकिन क्या यह असली अमीरी है? नहीं। असली अमीरी वह होती है जो आपके निवेश, संपत्तियों और बचत में होती है, न कि सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वे साधारण टी-शर्ट और जींस पहनते हैं, महंगी कारों का दिखावा नहीं करते और फिजूल खर्ची से बचते हैं। उनके पास पैसा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए है। सीख, सच्ची अमीरी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और निवेश में होती है। एक समय पर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जितने ही अमीर थे, लेकिन उन्होंने दिखावे की जिंदगी चुनी, महंगी कारें, लग्जरी लाइफस्टाइल, फिजूल खर्ची। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति को सही जगह निवेश किया, नए बिजनेस खड़े किए और लंबी अवधि की प्लानिंग की। नतीजा? आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जबकि अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं। सीख, अगर आप अपनी संपत्ति को दिखावे में खर्च करेंगे तो यह जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सही जगह निवेश करेंगे तो यह बढ़ती रहेगी। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते,
बल्कि अपने ब्रांड और निवेश के जरिए भी संपत्ति बनाते हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया, खुद का फैशन ब्रांड लॉन्च किया और अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया। वे सिर्फ महंगी चीजें खरीद कर दिखावा नहीं करते, बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। सीख: अगर आपके पास पैसा है तो इसे महंगे खर्चों में उड़ाने के बजाय सही जगह लगाओ। असली अमीरी वह नहीं जो आप पहनते या दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आपको आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े खरीदने से बेहतर है कि आप उन पैसों को निवेश करें और असली अमीर बनें। अमीर दिखने और अमीर बनने में फर्क समझें, वरना आपका पैसा सिर्फ दिखावे में चला जाएगा। 5वां नियम: सुरक्षा और जोखिम में संतुलन जरूरी है। पैसा बनाना एक खेल है, अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम लेंगे तो सब खो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जोखिम नहीं लेंगे तो कुछ कमा भी नहीं सकते। पैसा निवेश करते समय जरूरी है कि आप सही संतुलन बनाए रखें। बहुत ज्यादा जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जोखिम नहीं लेंगे तो आपकी संपत्ति कभी नहीं बढ़ेगी। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रतन टाटा ने जब नैनो कार लॉन्च की तो यह एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि भारत में इतनी सस्ती कार पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट असफल रहा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगाया था। उनकी कंपनियों ने सही जगह निवेश किए और वे आगे बढ़ते रहे। सीख: हर निवेश और बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन अगर आप समझदारी से प्लानिंग करें तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला को शुरू किया तो उन्होंने अपने लगभग सारे पैसे एक साथ लगा दिए। एक समय ऐसा आया जब उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा था और उनके बिजनेस के फेल होने का खतरा था। अगर उनकी किस्मत खराब होती तो वे पूरी तरह दिवालिया हो सकते थे। सीख: अगर आप सारा पैसा एक ही चीज में लगा देंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। भारत के कई किसान फसल उत्पादन और स्टॉक मार्केट में निवेश के बीच सही संतुलन बनाकर कामयाब हुए हैं। वे सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने कुछ पैसे को छोटे बिजनेस या निवेश में लगाते हैं, ताकि अगर फसल खराब भी हो जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। सीख: हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से आपको फायदा हो सके। बिना रिस्क के पैसा नहीं बनता, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने से पैसा खत्म भी हो सकता है। अपनी बचत, निवेश और खर्च के बीच सही संतुलन बनाएं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सुरक्षा और जोखिम के बीच सही बैलेंस बनाए रखता है। 6वां नियम: पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। असली अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं। बहुत से लोग खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे अपनी कमाई को सही से मैनेज नहीं कर पाते। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे सही से बचाना और बढ़ाना सबसे जरूरी है। माइक टायसन करोड़ों कमाकर भी कंगाल। माइक टायसन ने अपने बॉक्सिंग करियर में 3000 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाए, लेकिन उनकी गलत खर्च करने की आदतों ने उन्हें दिवालिया बना दिया। उन्होंने पैसा महंगी गाड़ियों, बंगले और फालतू शौक पर खर्च किया, लेकिन बचत और निवेश पर ध्यान नहीं दिया। सीख: अगर आप कमाई को सही से नहीं संभालेंगे तो कोई भी रकम ज्यादा नहीं होती। जिम कैरी अमीरी के बाद भी सादगी। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी भी शुरुआती दिनों में खूब पैसा उड़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पैसा जल्दी खत्म हो रहा है तो उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की और समझदारी से निवेश किया। आज वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और फाइनेंस को कंट्रोल में रखते हैं। सीख: कमाने के साथ साथ पैसे को सही जगह लगाना और खर्चों पर कंट्रोल रखना भी उतना ही जरूरी है। अमिताभ बच्चन दिवालियापन से दोबारा अमीरी तक का सफर। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे। उनकी कंपनी ABCL को भारी नुकसान हुआ और उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बचे। लेकिन उन्होंने अपनी कमाई को दोबारा सही से प्लान किया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किए और ब्रांड एंडोर्समेंट से धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारी। सीख: अगर आपने पैसे को सही से मैनेज नहीं किया तो कितनी भी बड़ी कमाई बेकार हो सकती है। कमाने से ज्यादा पैसे को बचाने और निवेश करने की आदत डालें।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। बुद्धिमान वही है जो पैसा बचाने और उसे सही से बढ़ाने की कला जानता है। 7वां नियम, लालच और डर, ये दो भावनाएं आपकी अमीरी में सबसे बड़ी रुकावट हैं। पैसे के खेल में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना लालच और डर है। जब लोग शेयर बाजार या बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वे जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं जब बाजार गिरता है या कोई नुकसान होता है तो डर की वजह से जल्दबाजी में पैसा निकाल लेते हैं। यही दो भावनाएं अमीर बनने की सबसे बड़ी बाधा हैं। हर्षद मेहता, लालच से बर्बादी तक का सफर। हर्षद मेहता को शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था। उन्होंने छोटे निवेश से शुरुआत की और तेजी से पैसा कमाया, लेकिन उनका लालच बढ़ता गया। उन्होंने अवैध तरीके अपनाए, गलत ट्रांजैक्शन किए और अंत में उनका पूरा साम्राज्य ढह गया। सीख, अगर आप लालच में आकर शॉर्टकट अपनाएंगे तो पैसा आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ने शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश किया। उन्होंने डर और लालच को कंट्रोल में रखा, सही कंपनियों को चुना और धैर्य के साथ निवेश किया। नतीजा, वे भारत के सबसे अमीर निवेशकों में से एक बने। सीख, अगर आप भावनाओं में बहकर निवेश करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर समझदारी से धैर्य के साथ निवेश करेंगे तो ही अमीर बन सकते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी डर ने करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया। 2008 में जब शेयर बाजार गिरा तो लाखों लोगों ने डर के कारण अपना पैसा निकाल लिया। कुछ सालों बाद वही बाजार तेजी से बढ़ा और जिन्होंने धैर्य रखा वे बहुत अमीर बने, लेकिन जिन्होंने डर की वजह से अपना निवेश निकाल लिया था वे मौका खो बैठे। सीख, अगर आप बाजार के छोटे उतार चढ़ाव से डरते हैं तो आप कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते। पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से लेने चाहिए। अगर आप लालच करेंगे तो गलत फैसले लेंगे। अगर आप डरेंगे तो अच्छे मौके गवा देंगे। अमीर वही बनता है जो लालच को कंट्रोल कर सकता है और डर पर काबू पा सकता है। 8वां नियम, पैसा कमाना एक खेल है, लेकिन इसे खेल समझकर मत खेलो। अगर आप पैसे को जुए की तरह चलाएंगे तो एक दिन सब कुछ हार जाएंगे। पैसा कमाना एक प्रोसेस है जिसे धैर्य और समझदारी से चलाना पड़ता है। आजकल बहुत से लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी या दूसरे शॉर्टकट तरीकों से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैसा कमाने का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह कोई गेमिंग कसीनो नहीं है, यह एक लंबी और सोच समझकर बनाई गई रणनीति का नतीजा होता है। विजय माल्या, पैसा कमाने के खेल में हारने का उदाहरण। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के जरिए बड़ा नाम कमाया, लेकिन उन्होंने पैसे को एक खेल समझकर खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के बैंकों से लोन लिया, महंगी पार्टियां की, लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च किया और जब बिजनेस संकट में आया तो उनके पास इसे बचाने का कोई तरीका नहीं बचा। नतीजा, आज वे फरार हैं और हजारों करोड़ का कर्ज उन पर बाकी है। सीख, अगर आप पैसा कमाने और खर्च करने को सिर्फ मौजमस्ती का खेल समझेंगे तो आप एक दिन सब कुछ खो देंगे। वॉरेन बफेट ने कभी पैसे को शॉर्टकट से नहीं कमाया। उन्होंने शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश किया, हर फैसले पर रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाई। नतीजा, आज वे दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक हैं। सीख, अगर आप पैसे को समझदारी से चलाएंगे तो यह आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा, लेकिन अगर इसे जुए की तरह खेलेंगे तो एक दिन सब चला जाएगा। आम निवेशक और क्रिप्टो ट्रेडिंग भावनाओं के साथ पैसा लगाना नुकसानदायक है। हाल के सालों में लाखों लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया, बिना यह समझे कि यह असल में कैसे काम करता है। जब क्रिप्टो तेजी से बढ़ा तो सभी ने इसे एक पैसा बनाने का खेल समझ लिया और अंधाधुंध निवेश कर दिया। लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट गिरा तो बहुत से लोगों ने अपनी पूरी बचत खो दी। सीख, अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करेंगे तो आप केवल किस्मत के भरोसे होंगे और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। पैसा कमाना एक लंबी यात्रा है, न कि कोई ताश का खेल। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं
तो इसे सीखें, धैर्य रखें और शॉर्टकट से बचें। बुद्धिमान वही है जो पैसे को समझदारी से चलाता है, न कि इसे एक खेल की तरह खेलता है। 9वां नियम, धैर्य ही असली संपत्ति है। तेजी से अमीर बनने की चाहत आपको कंगाल कर सकती है। असली अमीरी रातों रात नहीं बनती, बल्कि यह सालों की मेहनत, सही फैसलों और धैर्य का नतीजा होती है। आजकल बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, जुआ खेलते हैं, बिना रिसर्च किए निवेश करते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो पैसे की कमी की शिकायत करते हैं। लेकिन असली अमीर वही बनता है जो लंबे समय तक सही फैसले लेकर धैर्य रखता है। जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, ने 1994 में एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू की थी। शुरुआत में उनके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जल्दी अमीर बनने के बजाय लंबे समय की सोच रखी। उन्होंने अपनी कमाई को दोबारा बिजनेस में लगाया, धैर्य रखा और धीरे धीरे अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। सीख, अगर जेफ बेजोस सिर्फ त्वरित मुनाफा कमाने के बारे में सोचते तो अमेज़न आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। हर्षद मेहता बनाम राकेश झुनझुनवाला, धैर्य और जल्दबाजी का फर्क। हर्षद मेहता ने तेजी से अमीर बनने के लिए गलत तरीकों से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। उनका लालच और जल्दबाजी उन्हें एक बड़े घोटाले और अंततः जेल तक ले गई। दूसरी ओर, राकेश झुनझुनवाला ने धैर्य रखा, सही कंपनियों में निवेश किया और धीरे धीरे एक बड़े निवेशक बने। सीख, अगर आप निवेश में धैर्य रखते हैं तो आप लंबी अवधि में ज्यादा अमीर बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चीनी बांस का पेड़ पहले 4 साल तक जमीन के अंदर बढ़ता है और फिर 5वें साल में अचानक 90 फीट ऊंचा हो जाता है? इसका मतलब है कि पहले कुछ सालों तक इसकी ग्रोथ दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। पैसा कमाने का भी यही नियम है, शुरुआत में आपको रिजल्ट दिख सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो एक दिन आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ेगी। सीख, अगर आप तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करेंगे तो आप हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो सफलता आपकी होगी। तेजी से अमीर बनने के बजाय सही रणनीति के साथ लंबे समय तक निवेश करें। अगर आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेंगे तो पैसे से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अगर आप धैर्य से सही कदम उठाएंगे तो आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ेगी। असली अमीर वे बनते हैं जो तेजी से अमीर बनने की चाहत को छोड़कर धैर्य और समझदारी से पैसा कमाते हैं। 10वां नियम, असली अमीरी पैसा नहीं, वित्तीय आजादी है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितने करोड़ हैं, बल्कि यह है कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़े या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अमीरी तब होती है जब आपको पैसे कमाने की जरूरत न पड़े, बल्कि आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर वे आज से कोई नया बिजनेस न भी करें तो भी उनका पैसा बढ़ता रहेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को बिजनेस, निवेश और अन्य एसेट्स में लगाया है जो बिना उनकी मेहनत के भी मुनाफा देते रहते हैं। सीख, अगर आपकी आय सिर्फ आपकी नौकरी या मेहनत पर निर्भर है तो आप अमीर नहीं हैं। वास्तविक अमीरी तब होती है जब आपका पैसा बिना काम किए भी आपके लिए काम करता है। वॉरेन बफेट ने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बढ़ाया। आज वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं, बल्कि उनके निवेश से बढ़ता है। सीख, अगर आप समझदारी से निवेश करेंगे तो आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आम नौकरी पेशा बनाम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले लोग। एक आम नौकरी पेशा इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, अपनी सैलरी से खर्चे पूरे करता है और रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता करता है। वहीं जो लोग अपनी कमाई को सही तरीके से निवेश करते हैं, वे धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, मतलब उन्हें रोज काम करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी उनका पैसा बढ़ता रहता है। सीख, अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी भर पैसे की चिंता न करनी पड़े, तो अभी से अपनी कमाई को सही जगह निवेश करना शुरू करें। निष्कर्ष, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं और निवेश करें।
असली अमीर वही है जिसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका पैसा खुद उसके लिए काम करता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से संभालने और बढ़ाने की कला भी सिखाती है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन नियमों को अपनाएं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़े। धैर्य और समझदारी से निवेश करें। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बचत को प्राथमिकता दें। फाइनेंशियल फ्रीडम को असली लक्ष्य बनाएं। पैसा सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहें, इन्वेस्ट करें और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करें। बाय बाय। और याद रखें, समझदारी से पैसा कमाएं, खर्च करें और निवेश करें।